मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लोग कोई क्राइम कर देते हैं उन्हें सोसाइटी से निकालकर एक अलग जगह पर भेज दिया जाता है और ये जगह रेगिस्तान के बीच होती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जेल होती है जो कि रेगिस्तान में बनाई गई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और इस जगह पर भी लोग दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक तो नॉर्मल लोग होते हैं जो कि नॉर्मल खाना खाते हैं, जबकि दूसरे लोग नरभक्षी होते हैं, यानी कि वो इंसानों को मार कर खाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जिनके साथ एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम अर्लिन है। दरअसल अर्लिन ने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से उसे यहाँ लाया गया है। अब ये पुलिस वाले अर्लिन को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। इस जगह को स्टील की बहुत ऊंची दीवारों के साथ बंद किया गया है जिससे कोई भी कैदी यहाँ से भाग ना सके। अब अर्लिन यहाँ पर आगे बढ़ती है। आगे जाने पर उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि इससे आगे का एरिया अमेरिका पुलिस के हाथों में नहीं आता है। अगर कोई कैदी आगे जाता है और उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पुलिस की नहीं होगी। लेकिन अर्लिन उस नोटिस बोर्ड को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाने पर उसे एक कार दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खराब थी। अब अर्लिन भी थक चुकी थी और वो आराम करना चाहती थी, इसलिए वो उस कार के अंदर बैठ जाती है। अब अर्लिन उस कार के अंदर आराम कर ही रही होती है कि तभी वहां पर कार आती है जिसके अंदर दो लोग होते हैं और वो अर्लिन पर आकर अटैक करते हैं। अब अर्लिन उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगती है लेकिन वो अर्लिन का पीछा करने लगते हैं। अर्लिन काफी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, पर वो उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अर्लिन की जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक जगह पर बंधी हुई है और जो लोग उसको यहाँ पकड़ कर लाए हैं वो भी यहीं पर हैं। अब उनमें से एक औरत उसके पास आती है और उसके हाथ को काटने लगती है। इसके बाद वो उसके पैर को भी काट कर अलग कर देती है। दरअसल ये नरभक्षी ग्रुप के कैदी होते हैं और रेगिस्तान में कोई खाना ना मिलने की वजह से ये इंसानों के बॉडी पार्ट्स को काट कर खाते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारे नरभक्षी यानी कि कैनिबल लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप बनाकर यहाँ रहते हैं और इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके हाथ और पैर कटे हुए थे। यानी कि जब इनको भूख लगती है ये उन लोगों के हाथ और पैर को काट कर खा लेते हैं। दरअसल ये जिन लोगों का शिकार करते हैं वो इस जेल के कंफर्ट एरिया में रहते हैं और कंफर्ट एरिया में नरभक्षी लोगों को जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान कंफर्ट एरिया से बाहर आ जाता है तो ये नरभक्षी उसको पकड़ लेते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। अब अर्लिन के हाथ और पैर कट चुके थे और वो ये अच्छे से जानती थी कि ये लोग उसे पूरी तरह से खा जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन एक हाथ और एक पैर ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसके साथ उसे जंजीरों से भी बांधा हुआ था। तब अर्लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी टॉयलेट को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। अब अगले दिन एक कैनिबल लेडी उसका शिकार करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वो देखती है कि अर्लिन पूरी तरह से गंदी हो रखी है। तब वो उसे जंजीरों से खोल देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद वो अर्लिन को छोड़कर पानी देने के लिए जाती है। अब अर्लिन मौका देखकर एक रोड को उठा लेती है और उसे अपने पास छुपा लेती है। जब वो लेडी पानी लेकर आती है तब अर्लिन उस रोड से उसके ऊपर अटैक करती है जिससे वो गिर जाती है और उस रोड से उस पर बार बार अटैक करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ से खिसकती हुई यहाँ से जाने लगती है। तब आगे चलकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड दिखाई देता है जिसकी सहायता से वो यहाँ से आगे बढ़ने लगती है और यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। लेकिन आगे जाकर वो काफी थक चुकी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि ना ही तो कैनिबल ग्रुप से था और ना ही कंफर्ट ग्रुप से बिलोंग करता था। दरअसल वो काफी बूढ़ा था जिसकी वजह से कैनिबल लोग उसका शिकार नहीं किया करते थे और वो यहाँ पर जिंदा बचा हुआ था और वो कचरा बीनकर अपना पेट भरता है। जब वो अर्लिन को यहाँ पर बेहोश देखता है तो वो उसे अपनी कचरे की गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाता है और कंफर्ट ग्रुप के लोगों के पास पहुंचा देता है। अब कहानी को 5 महीने बीत जाते हैं और हमें अर्लिन को दिखाया जाता है जिसने अपनी कटी हुई टांग में आर्टिफिशियल टांग लगा ली थी और उसका कंफर्ट कॉलोनी में अपना खुद का घर भी होता है। कंफर्ट कॉलोनी के लोग काफी एडवांस हो चुके थे। यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज हो गई थी जैसे मेडिकल फैसिलिटीज और इसके साथ ही काफी सारे रेस्टोरेंट जिससे आसानी से खाना मिल सके। इसके बाद हमें कैनिबल ग्रुप के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मियामी मैन है। मियामी अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी एक बेटी है। यहाँ पर वो अपनी बेटी का एक स्केच बना रहा होता है क्योंकि वो काफी अच्छा स्केच आर्टिस्ट है। इसके बाद मियामी एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने किडनैप कर रखा होता है और ये कंफर्ट ग्रुप की लड़की थी। अब मियामी उस लड़की को मार देता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको मारने के बाद वो अपनी फैमिली को उसका डिनर करा देता है। इसके बाद हमें अर्लिन को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी गुस्सा थी कि कैनिबल लोगों ने उसका कितनी बेरहमी से एक हाथ और एक पैर काट दिया है, इसलिए वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है। अब अर्लिन एक गन को लोड करने लगती है क्योंकि वो कैनिबल लोगों से बदला लेने वाली थी। इसके बाद वो कंफर्ट कॉलोनी के एक सीक्रेट दरवाजे से दूसरी ओर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मियामी मैन की वाइफ को कचरे के ढेर से कुछ जरूरत का सामान लेने जाना था, इसलिए वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है और कचरे के ढेर से सामान को ढूंढने लगती है। तब वहाँ पर अर्लिन भी आ जाती है और वो दूर से मियामी मैन की वाइफ को देख लेती है।
इसके बाद वो उसके पास जाती है और गन को तान लेती है। अब वो लेडी अर्लिन से कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन अर्लिन उससे कहती है कि मैंने भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने काफी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हाथ और पैर को ना काटा जाए, लेकिन उसके बाद भी काफी बेरहमी से तुम लोगों ने मेरे हाथ और पैर को काट दिया। अब वो ये बात कहकर उसे शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब उसकी बेटी भी देख रही होती है, लेकिन वो काफी मासूम थी और वो ये समझ नहीं पाती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। अब अर्लिन को ये देखकर उसकी बेटी पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगती है। अब अर्लिन को कंफर्ट कॉलोनी की ओर जाता हुआ वो बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। अब शाम हो जाती है और जब मियामी मैन की वाइफ और बेटी घर नहीं आती हैं, तब उसे फिक्र होने लगती है। इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उस कचरे के ढेर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है और उसकी बेटी वहां नहीं है। तब उसे बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर अपनी बेटी के बारे में उससे पता करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यह बात बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, अगर तुम मेरा स्केच बनाकर देते हो तो। अब मियामी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी का स्केच बनाने लगता है। अब स्केच बनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसे एक पेपर पर फाइंड कंफर्ट लिख कर देता है, यानी इसका मतलब था कि उसे अपनी बेटी को कंफर्ट कॉलोनी की तरफ ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम अर्लिन को देखते हैं, जो कि उस बच्ची को लेकर एक क्लब में जाती है। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ड्रीम है और ड्रीम कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी होता है। ये कंफर्ट के लोगों के लिए किसी हीरो से कम नहीं होता है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ड्रग्स लाकर देता है। अब अर्लिन इस क्लब में आकर ड्रग्स लेने लगती है। उसके साथ जो बच्ची थी उसके हाथ में एक रेबिट होता है। वो रेबिट उसके हाथ से छूटकर यहाँ से चला जाता है, इसलिए वो बच्ची उस रेबिट का पीछा करते हुए इस पार्टी से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसे ड्रीम मिलता है और ड्रीम उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर ड्रग्स लेने की वजह से अर्लिन को नशा हो जाता है और वो नशे में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके सामने मियामी मैन खड़ा है। अब सुबह को जब अर्लिन का नशा उतरता है, तब वो देखती है कि उसके सामने मियामी मैन खड़ा है और उसके हाथ में उसकी आर्टिफिशियल टांग है। अब मियामी अर्लिन को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इस बच्ची को देखा है। तब अर्लिन उससे झूठ बोल देती है और मना कर देती है। अब मियामी कंफर्ट में जाकर अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि अगर वो कंफर्ट में जाता है तो वहाँ के लोग उसे जान से मार देंगे। इसलिए वो अर्लिन के साथ एक डील करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब अर्लिन अपनी जान बचाने के लिए उसकी डील को मान लेती है और ये दोनों ही कंफर्ट की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन आगे चलने पर इन दोनों को एक कैनिबल मिलता है, जो कि मियामी से कहता है कि अगर तुम इस लड़की की टांग मुझे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें गाड़ी का फ्यूल दूंगा। लेकिन मियामी उससे मना कर देता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारकर इस लड़की को ले जा सकता हूँ, इसलिए मियामी अर्लिन को उसको दे देता है और वो आदमी उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी मियामी एक चाकू से उसके पीछे से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो अर्लिन को अपने साथ लेकर कंफर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे जाने पर उन्हें रेत का तूफान मिलता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर टेंट लगाकर रुक जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को रात हो जाती है और मियामी अपने लिए डिनर बनाने लगता है। दरअसल उसने जिस आदमी को मारा था वो उसका हाथ काट कर अपने साथ ले आया था और वो उसी के हाथ का डिनर बनाने लगता है। तब अर्लिन उससे पूछती है कि तुम कैनिबल कैसे बने। तब वो उसको बताता है कि जब वो 16 साल का था तब वो एक वोट के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन अमेरिका की नागरिकता उसके पास ना होने की वजह से यहाँ की पुलिस ने उसे बैड बैचेस बनाकर यहाँ छोड़ दिया था। अब ये दोनों ही बातें करते हुए करीब आने लगते हैं, तभी मियामी के कोई गोली मार देता है। दरअसल ये कंफर्ट ग्रुप का एक आदमी होता है, जो कि अर्लिन को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। अब अर्लिन यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। लेकिन कंफर्ट पहुंचने के बाद अर्लिन का मन नहीं लगता है, क्योंकि मियामी ने उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो उसे पसंद करने लगी थी। अब काफी सोचने के बाद अर्लिन ये फैसला करती है कि वो मियामी के साथ ही रहेगी, इसलिए वो यहाँ से चले जाती है और उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर मियामी की गोली लगी थी। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि मियामी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे मियामी की एक डायरी मिलती है जिसमें काफी सारे स्केच बने थे। अब अर्लिन उस डायरी को उठा लेती है और अपने साथ लेकर वापस कंफर्ट की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि रेगिस्तान में बैठा हुआ था। तब उसे एक जगह पर कौवे उड़ते दिखाई देते हैं, इसलिए वो उस जगह पर जाकर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर मियामी बेहोश पड़ा है। अब उसकी जान बचाने के लिए वो बूढ़ा आदमी एक कौवे को पकड़कर मियामी को खिला देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी ओर अर्लिन मियामी की वो डायरी देख रही होती है जिसमें काफी सारे स्केच बने थे। तब उसे एक स्केच उसकी बेटी का भी दिखाई देता है, इसलिए अर्लिन फैसला करती है कि वो उसकी बेटी को कैसे भी ढूंढ के मियामी तक पहुंचा देगी। इसलिए वो उस स्केच को लेकर अलग अलग शॉप पर जाकर लोगों से पता करने लगती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता है। अब अर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए काफी ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो एक जगह पर बैठ जाती है। तब वो देखती है कि वो बच्ची ड्रीम के घर से बाहर आ रही है और वो बच्ची ड्रीम की वाइफ के साथ है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि ड्रीम की कोई औलाद नहीं है, इसलिए ड्रीम ने उस बच्ची को गोद ले लिया था। अब अर्लिन को ये तो पता चल जाता है कि वो बच्ची ड्रीम के घर पर है, लेकिन ड्रीम से वो बच्ची वापस लेना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ड्रीम कंफर्ट का काफी पावरफुल और पैसे वाला इंसान है।
लेकिन अर्लिन हिम्मत करके ड्रीम के घर पर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग्स का काम कर रही थी। वो ड्रीम से कहती है कि वो भी यही काम करना चाहती है। अब ड्रीम उसकी बात सुनकर उसको काम पर रख लेता है। इसके बाद अर्लिन मौका देखकर वॉशरूम के अंदर जाती है और अपनी आर्टिफिशियल टांग के अंदर से वो गन को निकाल लेती है और एक लेडी को गन पॉइंट पर रखकर वो ड्रीम से उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। दरअसल वो औरत ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए वो अर्लिन की बात को मान लेता है और उस बच्ची को छोड़ देता है। इसके बाद वो उस बच्ची और ड्रीम की वाइफ को अपने साथ लेकर कंफर्ट से बाहर आने लगती है और कंफर्ट से बाहर आने के बाद वो ड्रीम की वाइफ को छोड़ देती है और आगे निकल जाती है। इसके बाद वो उस बच्ची को लेकर मियामी के पास पहुंचती है। अब मियामी अपनी बच्ची से मिलकर काफी खुश होता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अर्लिन भी उसके साथ जाने की जिद करती है। तब मियामी उससे कहता है कि वो एक कैनिबल है और वो उसके साथ नहीं रह सकती। तब अर्लिन उससे कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अब अर्लिन की ये बात सुनकर मियामी उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। आगे जाने पर मियामी की बेटी को भूख लगती है, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मियामी अपनी बेटी के खरगोश को मारकर पका लेता है और ये लोग साथ में बैठकर उसे खाने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।